तो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो कि 5 अप्रैल को होने जा रही है, वो 5 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद 70,000 ही अपनी क्या चाल चलेगा, इस मुद्दे पर बात करने आए हैं। और इसमें हम बताएंगे कि भाई क्या होता है एंट्रेंस टेस्ट के बाद जब बच्चा तैयारी करता है और वो बुरी तरह से फेल होता है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। बच्चा एक दिन में फेल नहीं हो जाता, बच्चा सर एक दिन में फेल नहीं हो जाता। अगर उस पर पूरी साल नहीं काम किया जाता तब वो बच्चा जाके फेल होता है। ना तो एक दिन में फेल होगा ना एक दिन में पास होगा। ठीक जी सर जी। तो सर मैं जैसे कि थंबनेल देख रहा हूँ 70,000 ही। हाँ, तो सर ये 70,000 जो है हाँ, कौन है? हाँ, सबसे पहले बात तो ये है कि हम इन्हें जान ले। हाँ, ये है कौन? भाई हाँ, बिल्कुल हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि 70,000 कौन है। देखो सर, 70,000 से एक ऐसा इंस्टीट्यूट का ओनर है, किसी भी का हो सकता है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहा, जो भी एकेडमी 70-80 हजार के आसपास फीस ले रही है, 90,000 डिस्काउंटेड एक पूरी फीस ले रही है, उसको बोलेंगे हम 70,000 ही। जैसे मान के चलो XY कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जी, और वो क्या कर रहा है कि भाई वो सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहा है जी। और वो कह रहा है कि भाई मैं आपके बच्चे को 80,000 में तैयारी करा दूंगा सैनिक स्कूल की, आप बच्चे को यहाँ छोड़ जाओ, रहना खाना सब उसका यहीं पे ही है, हम सब कुछ देंगे, ठीक है। तो उसको बोलता हूँ मैं 70-80 हजार ही। हाँ, वो जो इंस्टीट्यूट का ओनर है, वो इंस्टीट्यूट है, वो 70,000 ही है। बिल्कुल सर जैसे हाँ आप सही कह रहे हैं। मान लो कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई बड़ी एकेडमी या बड़ा इंस्टीट्यूट हो कोई शिक्षा का, हाँ, अगर वो डिस्काउंट देने के बाद करे, हाँ, तो इतनी फीस शायद उसकी जब भी ना हो, जब भी नहीं होने की। अगर हम ही सर अपने अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, हमारे 1,80,000 है, बिल्कुल ठीक है, अगर हम डिस्काउंट भी दे दे तो भी नहीं यहाँ तक पहुँच पाएंगे, और अगर पहुँच भी गए तो कुछ दे नहीं पाएंगे, वो उस पर अलग आ जाएंगे हम चीजें पे। लेकिन क्या जैसे मान लो इतनी सारी एकेडमी खुली हुई है, हाँ, तो फिर इनकी जो पहचान है, हाँ, क्या केवल यही है कि 70,000 रुपए अगर ले रहे हैं? तो सर इनकी पहचान के और भी कई पैमाने हैं जी। ये 1 या 2 या 3 कमरे में चलती हुई मिलेंगी, बिल्कुल। इनमें केवल एक व्यक्ति ही आपको दिखाई देगा, 1-2 और दिखाई देगा जी जी। जब आप वहां पे जाएंगे, इनका यूट्यूब पे नामो निशान नहीं होगा, 1-2 वीडियो दिखाने को मिलेगी बाहर, वो भी फील्ड में बाहर कूदते हुए की, बिल्कुल। सारे कैंपस की एक वीडियो आप नजर नहीं आ सकती। इनकी कोई वेबसाइट नहीं होगी, जैसे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की एक वेबसाइट है सर पूरी, वो सारी चीजें हैं। तो आप अनेक पैमाने पर इनको पाएंगे कि एक जैसे घर नहीं चलता, बिल्कुल, जैसे नीचे खुद रहे हैं, ऊपर अपने कमरे पे एकेडमी खोल ली, ये इनकी प्योर पहचान है, प्योर पहचान, एक मतलब कोचिंग सेंटर के टाइप में आप इसको मानो। सर जैसे मान लो पेरेंट्स, इनके पास एक लिमिटेड मतलब 2 या 3 कमरे 4 कमरे जो भी है वो है, फिर इनके पास ऐसे क्या तरीके हैं जो है मतलब पेरेंट्स को इतनी जल्दी मतलब भावना वो देकर अपने पास बुला लेते हैं? सर देखो, बिल्कुल सही बात है, इनके पास हथियार बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को ही देखो ना आप। जी जी। तो मैंने ये एक इमेज ली है, बिल्कुल ठीक है, आप ये देखो, मतलब पहला ही तरीका है इनका बात करने का आकर्षण। जब पेरेंट इनके पास जाता है जी सर, तो सबसे पहले जो है अपनी कुर्सी होती है उसको छोड़कर पेरेंट को दे देते हैं, बिल्कुल, समझिए ना। वो कहते हैं सर आपका ही है सब कुछ जी। पहला सर इनकी खास बात ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे अब भाई पेरेंट 5 अप्रैल पे प्रवेश परीक्षा हो जाएगी जी सर, ये अब रिजल्ट की कोई बात नहीं करने के, कुछ नहीं, ये इन्होंने अपनी पूरी रणनीति बना ली होगी कि हमें 100-150 बच्चे फंसाने, बिल्कुल है ना। तो सर जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई 2 या 3 कमरे में प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों को, खैर इनके पास एक कला मैं मानता हूँ कि इनके पास एडमिशन काफी रहते हैं सर, आप देख लेना। हाँ, तो जैसे इनकी अगर जैसे सैनिक का रिजल्ट आएगा, उस सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें जो इन बच्चों की इन्होंने तैयारी कराई, उसमें इनकी कितनी भूमिका रहेगी? सर जो भी ये बच्चों की तैयारी कराएंगे, इनके अगर मैं निकाल लूं तो अगर इन्होंने 100 बच्चे रखे हैं ना अपने पास जी, उसमें से 1 या 2 बच्चा ही 250 तक पहुंचेगा। 1 या 2 बच्चा 250 तक पहुंचेगा। बाकी सारे के सारे सर जितने बच्चे हैं जी, वो सर फेल होने जी, वो सारे के सारे बच्चे सर फेल होने जी जी। और सर अगला ये है, मान लो जैसे सर वो भी अपने मतलब अपना व्यापार है इनका, अपनी चाल चल रहे होंगे, वो भी बिल्कुल अपनी चाल चल रही है। अब सर अब पता क्या है, अब 5 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट है, अब गोटियां रखी जा रही है, शतरंज के साथ बिठाई जा रही है, बिल्कुल। अब वो सुनिए आप, मैं उसकी भी थोड़ी बात बताता हूँ, फिर अजीत सर भी इस बात से मेरी बात करेंगे। अब जब 5 अप्रैल का पेपर है, उन्हें अपने बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना नहीं जी।
अब उनका ध्यान अगले एडमिशन की तरफ बढ़ चुका है। जी जी। उनके रिजल्ट से भी कोई दिन लेना देना नहीं। बिल्कुल। अब वो अपने दोस्तों से, क्योंकि देखो सर ये जो 70,000 है ना, ये दलालों के साथ एक्टिव रहता है सर। जी जी। ये अपने दलाल से बात कर रहा होगा, इसके पास हो सकता है वो दलाल ने 90,000 रुपए में एडमिशन हो, लेकिन इसे 20,000 वो भी लेगा, वो सक्रिय रहते हैं सर ये। तो मतलब गजब की बात ये है, जब 5 अप्रैल को जैसे हमारी एकेडमी, हम दिन रात सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भाई कैसे रिजल्ट दिखाएं, और सबका दिखा रहे हैं, और हमें ये भी चिंता है कि 5 अप्रैल के बाद बच्चा सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग कैसे करेगा, वो ज्वाइन कैसे करेगा, इसका नहीं है। बिल्कुल, इनका तो है अपना टारगेट। इसका तो ये है कि 5 अप्रैल के बाद बच्चे जल्दी से टले और मैं दूसरे बच्चों को देखूं, दूसरे एडमिशन की तरफ टारगेट है सर इसका। जी। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि भाई वो भी अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं कि भाई वो अपना वो बंद करके बैठ जाए। हाँ। तो सर ऐसे क्या तरीके हैं जो वे अपनाएं और अपना व्यापार अच्छे से चलाते रहे? सर देखो, आपने व्यापार शब्द यूज किया, 2-3 बार यूज किया। देखो मुझे शिक्षा में व्यापार थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं बताऊं, जब व्यापार तो इसलिए है जहां धोखेधड़ी की बात आ गई सर, हाँ, झूठ की बात आ गई, हाँ, तब वो व्यापार नहीं सर। व्यापार सच्चाई से भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर व्यापार में ईमानदार भी, और मैं तो कहूंगा व्यापार में भी ईमानदार ही प्रगति। अजी सर मैं सर को भी लूंगा, फिर हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और आपकी मन की बात भी मुझे पता बहुत सारी अंदर है वो भी हम धीरे धीरे निकालेंगे। अजीत सर का तजुर्बा। सर ये मतलब जब एक पेरेंट इनके पास आता है तो इनकी 3-4-5 आप भी 2-3 पॉइंट आपको याद हो कि जब ये बताते हैं कि ये करो, वो कौन से होते हैं? अब ये पहले मैं इनको एक विशेषण के नाम से नवाजना चाहूंगा। ये बरसाती मेढक होते हैं। आपने सुना होगा शीत निद्रा, हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट, अभी ये हाइबरनेट है। इसके बाद बरसाती मेढक के जैसे ये बाहर आएंगे, और जैसा आपने बताया कि 1 कमरे 2 कमरे में ये आपको जगह जगह दिखेंगे। बिल्कुल। और इनके दलाल जो होते हैं बहुत सक्रिय होते हैं। राइट। जैसे 70,000 बता रहे हैं, तो ये टारगेट इनका रहता है 90,000, और 20,000 जो होता है वो बांटने में जाता है, कमीशन बीच में, और 70,000 बचता है। तो कुल मिला के इनका एक ही होता है, मनी गेम। बस कि आपके दुख दर्द से उनको कुछ लेना देना नहीं, बच्चे के एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। आप किस लेवल के हैं, आपकी इनकम क्या है, आप जमीन बेच के पैसे ला रहे हो, कहाँ से क्या कर रहे हो, कैसे अरेंज कर रहे हो। बस एक बार इनके पास पैसे आ गए तो फिर उनको मतलब बच्चे की जिम्मेदारी वो लेते ही नहीं है। और सीधी बात आप कह सकते हो कि लॉलीपॉप वो साल भर देते रहते हैं, और अभी भी दे रहे हैं। भाई मैं बता दूं आपको, पिछली बार 15 बच्चे ऐसे हमारी एकेडमी में आए थे जो इन्हीं 70-80 हज़ार के थे। सर 70-80 हज़ार वाले 15 बच्चे ऐसे होंगे जो 70-80 हज़ारों के जाल से हमारे पास आए थे। जी सर। तो आप देखो सर, जितने भी बच्चे हमारे पास आए थे उनके मार्क्स पहले क्या थे? सर मार्क्स की तो बात छोड़िए, इवन कुछ पेरेंट्स ने बताया कि सर पूरा साल एक कमरे से इधर में और एक इस कमरे से इधर में। तो फिर मैंने पूछा फीस कितनी? सर मैंने पूछा फीस कितनी दी थी? उन्होंने बताया कि सर फीस भी हमने 1,25,000 दी थी। तो सर 1,25,000 पता चला एक दोस्त के थ्रू, मतलब जान पहचान वाले के थ्रू दी थी। तो आप समझिए ना कि वहाँ फीस में अपना कर दिया है। ये 70-80 हज़ार ही भाई, इनके पास इतने ही जाएंगे, चिंता मत करो, आप इस बात से निश्चित हो जाओ। जी सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका जी, उन सज्जन का, लेकिन मैंने आंख से देखा है दिल्ली में ऐसी एक इंस्टीट्यूट को चलते हुए। हाँ ठीक है, मैं ना इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा ना मैं उन टीचर का नाम लूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ दो, मैं ले दूंगा नाम, मुझे बता दो। ठीक है ये ना मैं ले दूंगा उसका नाम। पहाड़गंज के पास है जी जी। तो 2 गणमान्य व्यक्ति थे, तो दोनों ने मिलकर दिमाग लगाया। एक को हॉस्टल मेस ये सब का काफ़ी एक्सपीरियंस था, और एक को थोड़ा टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस था। तो वो रिटायर हो चुके थे जहाँ पर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं। कर्नली थे क्या? नहीं सर। चलो वो भी मान लो। अब इंस्टीट्यूट खोला, तो जैसा कि आप बता रहे हो कि अब मतलब 3 या 4 कमरे होंगे अधिक से अधिक। हाँ, वो पूरा का पूरा लीज पे लिया। हाँ, किराए पे लेते हैं, ये भी बात पॉइंट की अभी यहाँ। ठीक है, किराए पे होती है। वो लीज पे लिया साल भर के लिए, एक सेशन पूरा हो जाएगा।
ठीक है, फिर गायब हो जाएंगे वो। ठीक है, वो लीज पर लिया। उसके बाद एक जो बड़ा हॉल था उसको वही डॉर्मेट्री टाइप का हॉस्टल बनाया। ठीक है, एक कमरा था उसको किचन बनाया। ठीक है, एक दो रसोईया रखा, और फिर एक खुद फैकल्टी बन गए, और एक दो जो है वो नहीं बोलना चाहता हूँ, सड़क छाप फैकल्टी को रखा। बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या है, उनका इंस्टीट्यूट शुरू हो गया। ठीक है, अब वो जवाहर नवोदय में ये वो नवोदय सब मतलब विद्या ज्ञान, नवोदय, सिमुलतला, नेत्रहाट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जैसे मल्टीटास्किंग वर्कर होता है ना, ये भी है मल्टी स्कूल है। मतलब ऐसा कोई स्कूल नहीं जिनको वो छोड़ते हैं। हाँ, सबका वो ठेका ले लेते हैं। हाँ, कि भाई सब करा दूंगा, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, जो मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, सब करा देते हैं। हाँ, सब करा देते हैं, और एकदम कम पैसे में है ना, चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन आपको हमेशा देंगे वो। तो आप अब क्या है, अब ये इतने महीन खिलाड़ी होते हैं, और इतना मीठा और इतना इतने अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे। ये तब तक बात करते हैं जब तक पैसे नहीं आते हैं। हाँ, ये भी बात है, सही बात है, जब तक पूरी बात करेंगे। और सर एक बात हो रहा है इनकी, ये शिक्षा के अलावा शिक्षा की बात छोड़ के सारी बात करेंगे। अगर आप अभिभावक इनसे जाएंगे तो आपसे पूछेंगे परिवार में कौन कौन है, भाभी जी ठीक है, अंकल जी कैसे हैं, आपके पिताजी का हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बीमार तो नहीं कोई, अरे हम तो आपके शुभ, और सारी चीज बात करेंगे सर, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। बस ये भी ध्यान रखना, इनकी पहचान। इनके पास होता ही नहीं है ना कुछ, ना तो कंटेंट होता है ना। सर एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चलो दिखा दिया, लेकिन जो एजुकेशन, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना चाहिए पढ़ाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये इनके पास है नहीं। अब एक लाइब्रेरी दिखाने के लिए रख दिया बगल में। ठीक है भाई, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये बैठा मिलेगा सर। ये मैं बता रहा हूँ सर, आप जैसे ही एंटर, इसका एक केबिन बना होगा सर, ये सर बैठा मिलेगा जाते ही, और जाते ही सर ये पूरा सब चीज दिखा के वहीं बता देगा कि यहाँ आपका बच्चा ये करेगा, आपका बच्चा ऐसे पढ़ेगा, आपका बच्चा रात के 12 बजे तक पढ़ेगा, सुबह करेगा, ऐसी दुनिया भर की बात बता के वहीं सर पैसे लेके वहीं ले लेगा सर। बस सर, तब तक ही मैंने क्या कहा, तब तक ही मीठा बोलेगा जब तक पैसे नहीं आते। हाँ, और पैसे जैसे आए, अब फिर आप इनसे बात भी करना चाहो तो ये आपसे बात तक नहीं। मैं बताऊंगा क्या होगा। पैसे देने के बाद सर, जब पेरेंट हम जैसे चैनल की यूट्यूब की वीडियो देख के जागेगा, और जब बोलेगा, मैं बता रहा हूँ सर एक और बात, जब वो बोलेगा कि अरे ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, भैया आप क्या करा रहे हो, हम देखना हम 5 अप्रैल को ही कराएंगे। बिल्कुल, वो पेरेंट पूरी साल बोलता रहेगा कि भाई ये एकेडमी बच्चों को पढ़ा रही है, दिखा रही है, पेपर भी करा रहे हैं, आप क्या करा रहे हो, मेरे बच्चे का दिखा तो दो कुछ। ये बोलेगा देखना मैं तो एग्जाम में ही दिखाऊंगा, फाइनल में मिलते हैं, बस मेरे से बात मत करो आप, मैं नहीं करता ये दिखा। और सर इनके यहाँ सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, सबसे खास बात ये होती, इनके यहाँ रोज टीचर बदलते हैं। सही। अब एक बात बताओ सर, एक के साथ ट्यूनिंग बन जाती है, बिल्कुल। अब भाई 2 दिन के बाद फिर दूसरे के साथ ट्यूनिंग बनाओ, 4 दिन बाद ये होता है ना सर, आज मान के चलो उससे सस्ता मिल गया, बोलिए। क्योंकि सर इनका बजट, जैसे मान के चलो कोई टीचर इन्होंने 20,000 रुपए का रख लिया, कल को कोई एकदम से आया इंटरव्यू 10,000 वाला, तुम आ जाओ, कोई 5 वाला आया, 5 वाला। क्योंकि भाई एक बात ध्यान रखना, ये अभिभावक आपको तो जिस छल से छलते ही हैं, इनकी फिर हर जगह, क्योंकि हर जिसकी कोई जवान की वैल्यू नहीं है ना, फिर उसकी कहीं भी नहीं होती, बिल्कुल, है ना। अब सब 10 वैरायटी का टीचर अगर पढ़ाएगा टीचर बच्चे को, तो बच्चा तो टोटली कंफ्यूज है। अब सब टीचर के मैथ का ही उठा लें, सब टीचर अलग अलग है, और बच्चों का भी जुड़ाव है सर, बच्चों का भी जुड़ाव है जी सर। या जीके ले लो, सब टीचर का अलग अलग स्टाइल है, कोई डिटेल में समझाते हैं, कोई शॉर्टकट में निकल जाते हैं। जी। तो सर जैसे एक खूबियाँ बताई सर ने कि भाई ये कुछ कमरे तक सीमित रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि ये टीचर बहुत ही कम उसके रखते हैं। तीसरा ये बताया कि पढ़ाई को छोड़कर सारी चीज़ों की बात करेंगे, आपके घर तक की हालचाल पूछ लेंगे, ऐसा बन के दिखाएंगे जैसे जीवन पूरे इस ब्रह्मांड में सबसे खास आपके यही हो, यही अपने हैं, ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई को छोड़कर आपके बच्चे की सारी चीज़ें दिखाएंगे। सर क्या ये एकेडमी में जब इनके कमरे में बच्चा रहता है, नहीं सर आपके हिसाब से आपने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन देखे हैं,
भाई सर ने देखे हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन, मैंने भी देखे हैं, सर ने भी देखे हैं, सर ने भी देखे हैं, तो सर क्या ये करते क्या है सर? मैं भी गया था एक इंस्टीट्यूट में। हाँ जी। तो खैर मैं पहुंच गया। जाने के बाद एक ऑफिस था, वहाँ पे बैठ के वो ओनर आ गए, मैंने उनसे बात करी, कहने लगा अच्छा सर क्या क्या कराएंगे आप? मैंने कहा सर क्योंकि बच्चे छोटे हैं मैथ और रीजनिंग में करा दूंगा। क्या लगे ना ठीक है। मैंने कहा मगर एक बार मैं आपकी ये देख लूँ हाँ कितना मतलब अकेडमी। हाँ। हाँ सर हम लोग उन्होंने एक फैसिलिटी बुला दी, मैं उसके साथ गया। सर एक ही कमरा था, एक ही कमरा था, उसमें बेंच लगी हुई थी और वो भी मुझे लगे उन्हें बैठने के लिए पर्याप्त नहीं था। टीचर के पास केवल इतनी जगह होगी जितनी आपकी कुर्सी बस, मतलब 2 या 2 फुट बस बोर्ड, क्योंकि 60-70 बच्चे बैठाए यहाँ तक सटे हुए थे। यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ तक बच्चे बैठे। तो मैंने कहा मगर और दूसरी क्लास कहाँ चल रही है? मैं सर इन्हें होने के बाद जाएंगे, जब इनकी हो जाएगी 2 घंटे की क्लास, उसके बाद फिर दूसरा बैच आएगा, वो इतने ऊपर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा मगर चलो खैर ठीक है, मैं तो मुझसे निकल लिया। अब बताऊं सर मैं बताऊं वो भी अपनी जगह एक जगह बेस्ट है, मैं बताऊंगा वो जेएनवी के लिए बेस्ट है। हाँ सर जेएनवी क्या है मैं बताऊं, जेएनवी के लिए तो बेस्ट है क्योंकि एक सब्जेक्ट है वहाँ, एक सब्जेक्ट है बस, एक टीचर ही पर्याप्त है, एक टीचर ही पर्याप्त। और सर जेएनवी का तो आप सब अगर जेएनवी का आप देखो ना, जेएनवी का रिजल्ट अगर देखें तो सरकारी स्कूल के जो घर से नॉर्मल स्कूल है उनका रिजल्ट बेस्ट है, वो भी कर लेते हैं जेएनवी का। लेकिन तो उसमें क्या है, जो अपने लोकल वाले बच्चे हैं वो जाके वहाँ उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, वो एक मैं उनका मानता हूँ कि वहाँ उनका बेस्ट है ना जी। लेकिन जिनका आरएमएस आरआईएमसी सैनिक स्कूल टारगेट है, वो उन्हें थोड़ा सा इनसे बचना चाहिए। सर इनको बचना चाहिए, लेकिन ये बचते तो नहीं, लेकिन तो भूख पेट की इतनी है ना सर। और दूसरा सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे देखो ये करते हैं है ना, लेकिन मुझे इसमें पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये सैनिक स्कूल का पेपर भाई लल्लू पंजू का पेपर जो होता है ना, वो समझे ना आप, ये सोचते हो कि सैनिक स्कूल का पेपर कोई वैसे निकल है, जेएनवी का पेपर है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है सर। पहले तो मैं बता दूं भाई ये नहीं है, आप सैनिक स्कूल के पेपर को इसमें रखना ही मत, मिलिट्री स्कूल के पेपर को इनमें रखना ही मत। जेएनवी का बच्चा और मिलिट्री स्कूल के बच्चे बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है एग्जाम में। सर स्कूल में भी अंतर है, एंट्रेंस में भी अंतर है। एंट्रेंस में अंतर होगा तो सर स्कूल में तो अंतर हो ही जाएगा। जब एंट्रेंस में अंतर हो गया, वो एक लेवल पे जाता है, दूसरा बच्चा बहुत सारी चीजें क्लियर करके जाता है। हाँ बिल्कुल जी। और सर इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब बात हमारा आज की ये भी मेन विषय भी है कि चाल क्या चल रहा होगा अभी अब। हाँ जैसे पहली साल इसके पास 70 बच्चे अब इसके पास होंगे, है ना, तो अब ये क्या मेन क्या चाल चल रहा होगा कि इसके दिमाग में क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि सेशन का लास्ट है, हो जाना था हमसे पहले, ये किसी कारणवश नहीं हुआ। अब तो ये है कि भाई जो नेक्स्ट सेशन आएगा, अभी बच्चे रुके हुए हैं रिजल्ट की वजह से, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगली साल का इंतजाम करना है अपनी दाल रोटी का। ठीक, तो जैसे आप बता रहे हैं क्योंकि आपका अनुभव इस लाइन में ज्यादा है, मुझे तो सर पूरा अनुभव है सर इनका। दलाल वाला अपने उस पेज में लग रहा होगा, नहीं एक तो उसमें लग रहा होगा, दूसरा जो इसके वहां पे बच्चे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उन पे कांटा कैसे, उनको कैसे फंसाए रखे। अच्छा अब थोड़ा सा सरकार ने कर दिया कि पहले आधार कार्ड में डेट बदलवा के। हाँ नहीं अभी क्या है सर, वो तो है ही, अभी क्या है जैसे एग्जिस्टिंग जो बच्चे हैं जिसके माने 2 चांस है, ये उनको क्या बताएगा, पूरा उनको मोटिवेट रखेगा। और इसकी कोशिश ये रहेगी कि कैसे ना कैसे करके पेरेंट्स के नंबर ना पता चले। हाँ बिल्कुल, एडमिट कार्ड छिपाने में अगर कोई नंबर 1 है तो यही है भाई। हाँ ये पेरेंट्स को बताता नहीं कि तुम्हारा फॉर्म कहाँ से भरा गया, मोबाइल नंबर क्या है, सेंटर क्या है, ऐसा छिपा के रखेगा पेरेंट्स से, सब कुछ बताएगा नहीं सर उसको कुछ भी। अब एक खतरनाक बात बताऊं? जी सर बिल्कुल बताओ। अब एक खतरनाक बात ये बताता हूँ, ये बच्चे के भविष्य के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हो। अब क्या करते हैं ये, जैसे मान लो जैसे आपने बताया कि अब ये क्या चाल चलेंगे, चाल तो बहुत है। अब क्या है, एक मेन चाल बताता हूँ, सबसे मक्कारी वाली धूर्त वाली घोड़े वाली चाल, ढाई से लाएगा सर। ये क्या करते हैं, ऐसे बच्चे को टारगेट करते हैं जो जानते हैं इसका निकलेगा ही नहीं। हाँ, पढ़ने में बिल्कुल उसका ध्यान नहीं। अब क्या है, उसको 1 साल के लिए और रखेंगे वो,
पेरेंट्स को कन्विंस करके। हाँ, अगले साल की वो तैयारी पहले ही कर लेते हैं। हाँ। अरे इसको तो 1 साल और लगेगा, ये कमजोर था। हाँ, ये कमजोर है, अभी तो इसका बेस मजबूत हुआ है। हाँ, ये नहीं बताने के कि सैनिक स्कूल में अगर कमजोर था तो 1 साल में तूने 200 का बना दिया क्या, ये नहीं दिखाने के तूने 1 साल में 200 का बना दिया क्या। नंबर नहीं दिखाएंगे उसको, वो तो दिखा, उसको तो एडमिट कर ना टेस्ट दिखाने वाले ना नंबर दिखाने वाले। भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने कितनी मेहनत की, वो थोड़ी मेहनत की ही नहीं ना। ये इनका टारगेट होता है कि उस माध्यम से वैसे बच्चे को टारगेट चुनकर पहले ही रख, हाँ, वीक स्टूडेंट पे अलग डोरे डालना। हाँ तो भाई इसमें एक बात और बता दे, हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि भाई 70,000 वाले की एकेडमी बंद हो जाए, हमारा ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, सबकी चलनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसको हम चाहते हैं कि जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों का 1 साल खराब करना, उसकी तो ताला लगना ही चाहिए। और हमारे कहने से किसी की बंद भी नहीं हो रही सर। तो सर एक बात बताओ, हम कंटिन्यूअस 1 महीने से इस तरह की वीडियो ला रहे हैं, आप एक बात बताओ, चलो मैं मानता हूँ कि कुछ जो ना पढ़ाई कराने वाली एकेडमी बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, पर ये भी तो सोचो जो अच्छा पढ़ा रही हैं उनको कितना लाभ होगा। उनका लाभ होगा बिल्कुल। सर बताओ आप मुझे, जो अच्छा टीचर मेहनत करता है, जो अपने बच्चों के रिजल्ट लाता है, क्या हमारे इन सेशन से उनको लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बताओ आप मुझे। बिल्कुल होगा भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मान लो जैसे हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं, हाँ, तो अपने बच्चों का डाल दो कि भाई नहीं भी डाल, चलो सर नहीं भी डाल रहे और वो मेहनत कर रहे हैं तो भी उनको लाभ होगा, तो भी लाभ होगा बिल्कुल। अगर वो सच्चे हैं ना, मैंने मॉनिटरिंग, अगर वो सच्चे हैं ना सर, तो उनको लाभ जरूर होगा, है ना। तो ऐसा उद्देश्य नहीं भी हमारा किसमें सब, लेकिन एक बात हो रहा है, लूट खसोट वाले का ताला होना बंद है, बंद है सर, उस पर ताला लगना चाहिए सर। जी सर। सर एक बात बताओ, ये जो मुखौटा ओढ़े हुए हैं वो, ये मुखौटा कब तक चलेगा सर? कब तक चलेगा? शिक्षा में तो नहीं चलने वाला सर ये। अब आज ना कल वही बच्चा जिसको वो ठग रहा है वही मुखौटा पर नोच लेगा, नोच लेगा जी। सर एक राउंड, आप सर एक बात बताओ सर, एक बार उससे गन्ने के जैसा उसको चूस लिया, बिल्कुल ठीक है, दोबारा फिर चूसने का टारगेट कर रहे हो कि भाई एक बार और चूस ले, मतलब होता है ना गन्ने के लास्ट में आप देखो बच जाता है जो, उसको भी दिया डाला जाता है कि भाई आखिरी में और निकाल लो इसमें से। अब ये 70,000 वही कर रहा है। भाई ये ध्यान रखना, ये सारी बात करेगा, ये पढ़ाई की बात नहीं करेगा। अभी इसकी चाल बहुत सारी, इसने चाल अभी फैला रखी होगी, इसके दलाल एक्टिव हो गए होंगे, इसकी चिकनी चुपड़ी बातें फिर से निकल के आ जाएंगी। ये रिजल्ट के अलावा सारी बात करेगा, ये नंबर की कोई बात नहीं करने वाला। इसका बच्चा सैनिक स्कूल में जितने पैसे ले रहा उतने ही नंबर से फेल होगा। अगर इसने 80,000 लिए हैं तो 80 से फेल होगा, लाख लिए तो लाख से ही फेल होगा। इसका बच्चा बुरी तरह से फेल होगा और ये बार बार ये कहेगा कि उसने गोले गलत भर दिए, सारा ब्लेम बच्चे पर करेगा, ये सारी चीजें बात करेगा। और एक बात और है, जब बच्चे को ये अंदर रखेगा सर रूम में, उसके तमाम साधनों में से कटौती करेगा, जैसे समय बर्बाद होता रहे लेकिन उसको लाइट अवेलेबल नहीं कराएगा, बिल्कुल, है ना, उसको एक्टिविटी में एंगेज करेगा। टीचर एक मान के चलो 20,000 का रखना है, उसकी जगह क्या करेगा, 200 रुपए का कैरम बोर्ड ला के रख देगा, खेलो, है ना, खेलो। इसके अलावा में इसको मान के चलो आपका खाने वाने की अच्छी फैसिलिटी देनी होगी तो दाल के पानी में घुमा देगा, है ना। स्टेशनरी के नाम पे इतनी बुरी कटौती करेगा कि सारा ही बोर्ड पे सारी साल ही बोर्ड पे लिख करा देगा, एक रजिस्टर आपके बच्चे का भरवा के नहीं भेजने वाला ये। सर वहाँ देखा था मैंने, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, वहाँ क्या है, सड़क के उस पर एक बड़ा सा मैदान था, ठीक है, तो अब एक आदमी साथ में रख देता था, जैसे नहीं होता है गाय चराते हैं, तो सारे बच्चे को उस आदमी के इसमें वो कस्टोडियन टाइप का, उसको बोला कि हाँ भाई इसको उनको अभी इनका प्ले टाइम में खिला दो। अब वो मैदान भेज दिया, अब खेल रहा है तो बस खेल रहा है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। अरे बच्चा तो सर, बच्चे की तो भाई मैं लिख के दे लूँ भाई, आपका बच्चा कितना भी एजुकेशन में एक्टिव हो, लेकिन अगर वो खेल का उसका ऑप्शन मिल गया, मस्ती का ऑप्शन मिल गया, तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये सर मेरे खराब है, ये एकेडमी खराब है, सर बिल्कुल नहीं बोलेगा। एक क्रिकेट नंबर खराब आने के बाद भी यही बोलेगा, नहीं पेपर मुश्किल आ गया था। बिल्कुल जी जी। क्रिकेट का अब वहाँ जैसे एक फुटबॉल दे दिया, 2 फुटबॉल, एक क्रिकेट का सेट दे दिया, ठीक है, आउटडोर वाला, ठीक है, और एक हॉकी का भी रखा। अरे हॉकी का तो सर, कबड्डी, तो अब कबड्डी सबसे बढ़िया है भाई, इसमें कुछ नहीं लगता कबड्डी में, बस एक ऐसा गेम कबड्डी में कुछ नहीं लगता। हम भी सर, हमारे यहाँ जितने भी आ रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या गेम खेलते थे, 2 गेम नाम आ रहे हैं निकल के, कबड्डी और खो खो। और जैसे ही पूछते हैं कि बेटा खो खो में तुम कौन सी पोजीशन में थी,
बैठते थे, क्या थी तुम्हारी पोजीशन, कोई जानकारी नहीं सर। नहीं उसको उसको यही नहीं पता कि खो खो में कितने प्लेयर हैं, खो खो में कैसे खेलते हैं, मतलब उसका भी उसमें भी सत्यानाश, बिल्कुल टाइम पास। मतलब उसका सर कुल मिला के ये है कि टाइम पास करना। अब होता सर इसमें ये होगा, जब बच्चा फोन पे बात करता होगा घर पे और जब पेरेंट्स पूछते होंगे हाँ बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, तो बच्चा क्या जवाब देता होगा सर? तो एक नंबर सर, एक नंबर पढ़ाई चल रही है। नहीं, सबसे पहले सर मैं बताऊं, पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है बेटा मन लग रहा? हाँ, पढ़ाई की बात तो दूसरी है। सबसे पहले बेटा मन लग रहा, और बेटा कहेगा हंस के जी पापा मन लग रहा है, मन लग रहा। हाँ क्लास चली थी, हाँ पापा की, दो झूठ और बोल लेगा, कहेगा उसकी भी चली थी, उसकी भी चली थी। और जिस एकेडमी में, जैसे हमारी एकेडमी में दमदार पढ़ाई होती है, मन लग रहा है, सबसे पहले कहा नहीं पापा मेरा नहीं लग रहा, क्योंकि पढ़ाई हो रही ना भाई, पढ़ाई हो रही ना। पढ़ाई तो सर दुश्मनी है बच्चों की। नहीं दुश्मन तो है, नहीं है, दुश्मनी है बस सर, सारे बच्चों की नहीं है। जैसे हमारे पास अंकुर और आलोक आए थे सर, हाँ बिल्कुल। बताओ उनके पापा एक बार छोड़ने गए, एक बार ही लेके गए, दोनों आरएमएस में सिलेक्टेड है। ये भी फर्क है भाई। अब जब उनके दुश्मन हैं आपके बच्चों की, तो उन्हें घर रखो ना भाई, उनके घर रखो, जैसे होगा सर होगा, कम से कम वहां से तो सही रहेगा। तो सर अब इसमें हम चलो इस बात को कंक्लूड करते हैं। अब एक बात मैं आपसे नंबर ले लूंगा, ये जब ये 5 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा अब, और बच्चा अभी ये 70,000 वाला मैं बता चुका हूँ, 2-3 हज़ार रुपये अभी बस के किराए पे उतारेगा। इसका ध्यान सर आखिरी समय तक लूटने को होता है। हाँ, इसका ध्यान बस ये है कि जैसे जा रहा है ना कोई बच्चा, उसे पता कुछ लेके तो नहीं जा रहा, आखिरी में भी इससे कुछ ना कुछ ले ले। अरे बताएगा, अरे भाई साहब आपके बच्चे का नंबर तो बहुत, दिलवाओ तो, पेपर तो दिलवाओ, और मैंने बस कर दी और बस में आप 3,000 रुपये भेज दो, तो पेरेंट्स सर तुरंत ही भेज देता है, ठीक है, वो भेजा हुआ बच्चा पेपर दे आएगा। इसको पता वहाँ पे कुछ नहीं होना, जाते वहाँ भी अगर खाना 100 का खिलाएगा तो 500 वहाँ भी काटेगा। ये सर हर जगह ये पूरा, ये मतलब एक प्रकार से कहूँ ना कि एकदम लूट का तांडव, ये सर ये मचा देता है। तो सर आप ये बताओ मुझे, अब सारी बात का निचोड़ कर दो, ये 5 अप्रैल को जो पेपर होगा सैनिक स्कूल का, ठीक है, और अगर आपको संशय हो ना तो मुझे एडमिट कार्ड भेज देना पेरेंट्स। अब मुझे पता है कुछ आपके रिश्तेदार होंगे इनमें से जो 70,000 ही, ठीक है, हाँ कुछ आपके रिश्तेदार भी होते हैं, मुझे पता है, ऐसे नहीं आप इनके जाल में फंस जाते। सर ये 5 अप्रैल के बाद जब पेपर दे के आ जाएगा, इसका बच्चा पेपर भी गुम करेगा सर। 5 अप्रैल का पेपर होते ही इसका बच्चा पेपर भी गुम कर देगा, एडमिट कार्ड भी गुम कर देगा, सब कुछ गुम कर देगा सर। ये भी है, इसका नंबर भी निकालना सबसे बड़ी चुनौती है ना। तो सर ये कितने नंबर ला के देगा 5 अप्रैल के बाद इस 70,000 का बच्चा सैनिक स्कूल में 300 में से? सर हमें तो नहीं लगता है कि 150 लाएगा। कर दिया सर ने तोड़ एक ही बात में, मतलब 150 की भी सर को विश्वास नहीं है, वो भी आपको खुश करने के लिए सर पढ़ाई नहीं है साल में सर, साल भर उस जो मेन है वो मतलब उसने भी मक्कारी की, बच्चों से भी मक्कारी की। मतलब आपका कहना है जितने घर से ले आता है इतने लाने का नहीं सर, उतनी तैयारी घर में कर लेगा। हाँ वो इतने लाने का नहीं, तो समझ लो कि जो आपने जो चाल चली थी ना अभी बाबा कि मैं 70,000 से डिस्काउंट ले लूंगा, तो डिस्काउंट का रिजल्ट तो सर आपके हिसाब से कितने ले आएगा सर? ये बिल्कुल सही बताऊंगा सर। हाँ और वो भी एनालिसिस करा था, जैसे हाँ। हम छोटे बना बच्चों से निकले कि वे पिछले कितने थे, अब कितने। जो बच्चा घर से कर रहा है वो लगभग 140 से ऊपर लाएगा, 140 से ऊपर लाएगा। अगर उसका पेरेंट से 1 घंटा भी देख ले, हाँ 140 कम से कम लाएगा, कम से कम लाएगा। और जो बच्चा ठीक है हाँ वो सर 200 पार भी करेगा, 200 पार भी करेगा। ऐसे हमारे पास भी बच्चे आए, ऐसे बच्चे हमारे पास भी आए। हाँ। और जो बच्चा थोड़ा वीक है और वो यहाँ पे चला गया, सर 140 से कम लाएगा, 140 से कम लाएगा, 100 नंबर ही लाएगा, वही लगभग 100-125 नंबर। और जो बच्चा पढ़ने में ठीक है वो भी इसके चंगुल में आ गया, बिल्कुल वो भी ले आएगा 250। पढ़ने में ठीक है, तेज तरार बच्चा है, हाँ वो पहुंचेगा 200 तक, वो भी 200 तक पहुंचेगा जो तेज तरार बच्चा है। ध्यान रखना भाई इसको, जो तेज तरार बच्चा है वो भी इसके पास, क्योंकि पता क्या है, देखो सर घर पे तो तेज तरार बच्चे के पास है ना रिसोर्सेज होते हैं, वो लैपटॉप वगैरह ऑनलाइन वगैरह पढ़ सकता है। इसके पास उसका वो भी माध्यम खत्म हो जाता है, ये ना खुद पढ़ाता उसको, ना उसे पढ़ने देता, वो कैद होके रह जाता है, हाँ, है ना। यही करता सर, मेरा भी एनालिसिस यही निकल के आ रहा है। तो देखिए भाई हम आपको बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य 70,000 80,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है इनको वो करने वाली बात नहीं कि हम इनको नीचा दिखा रहे हैं या इस तरह की बात करें, पर हम ये बात कर रहे हैं कि
जब इनकी कैपेसिटी जेएनवी टाइप के एग्जाम को निकालने की है तो ये उसी की ही बात करें, बिल्कुल, है ना, उसी का ही एडमिशन। और आपको भी ध्यान रखना कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस तरह का है। आप यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल है, वहां देख के चलो आप। इसमें सर मैं बताऊं, थोड़ी इनकी भी गलती है, थोड़ी पेरेंट्स की भी गलती है। कितनी थोड़ी थोड़ी, मतलब इनकी तो है, चलो ये तो सर किसी घर से तो ला नहीं सकते, क्या गलती है, घर से तो ला नहीं सकते पकड़ के ये हाँ ये नहीं लाएंगे, पेरेंट्स खुद लाएगा, खुद आया ना। क्यों? हाँ, इस पेरेंट्स की बात करो, थोड़ी क्यों, उसकी गलती ज्यादा है सर, इससे ज्यादा गलती क्यों? हाँ सर वो मान लो अपना जेएनयू का बैच चला रहे, ठीक, और किसी पेरेंट्स को अपने सैनिक की तैयारी करानी है, वो जाकर उससे कहेगा कि मेरे की करा दो। अगर वो ये भी कहेगी ना कि मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है जो पढ़ा रहा कि मैं तो जेएनयू करा रहा हूँ, अरे उसमें अंतर कितना है, हाँ तुम कर दो, करवा तो दो। हाँ भाई ये ध्यान रखना, ये अभिभावक भी कम नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी बच्चा भी तो सर इनके लिए सौदा सामान है बच्चा, बिल्कुल, ये भी कम नहीं है। वही है सर, हाँ वही है सर, बिल्कुल ये भी कम नहीं है भाई, खेल इनके भी बड़े खिलाड़ी हैं ये। क्योंकि ऐसा देखो एक बात ध्यान रखना, लुटेरा तभी लूटेगा जब कोई लूटने को तैयार है, ऐसा नहीं। अब अक्सर देखते हैं सर खाते में से पैसे निकाल लेते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन जो ओटीपी शेयर करता है उसी के तो निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, आज तक जिसने ओटीपी शेयर नहीं किया उसके पैसे निकले क्या? नहीं निकले सर, नहीं निकल सकते। बस तो जाहिर सी बात है, आप जब कुछ जाओगे कहोगे कि हमें हमारी पूजा पाठ करो तो तभी तो होगा सर। जी सर। और सर मैं देखता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो है मशरूम सर इनका प्रचार का माध्यम बहुत तगड़ा होता है जी। आप देखोगे जो इनका पोस्टर लगा होता है, हाँ, तो उसमें देखोगे तमाम कॉम्पिटिटिव स्कूल का नाम होता है उसमें, हाँ होलसेल में, हाँ जिनका नाम भी ना सुना हो वो भी नाम नहीं सुना है, वो स्कूल का भी नाम उसमें देख लोगे आप उनके पोस्टर में। तो आप सोच लो सर, इतने टैलेंटेड टीचर है वहाँ पर, हाँ, जो कि मल्टीफेरियस है, हाँ, सब कुछ तैयारी करवा देते हैं, सब कुछ तैयारी। तो आप सोच लो। और लेकिन अब क्या है, लेकिन इनका पीठ पीछे सबसे गंदा गेम क्या है कि जीरो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, बस मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बेनिफिट। मतलब 80,000 अगर आपने इनको दे दिए तो इनका टारगेट ये रहता है कि 1-आध रुपया ही बच्चे की पढ़ाई की तरफ जाए, जितने आ सके सर। जिसमें भी वो पैसा लगेगा, जैसे वाईफाई हमने बच्चों को दे रखा है, हमने डिजिटल लैब दे रखी है, वाईफाई दे रखा है, भाई एसी देते हैं हम लोग, 24 घंटे वाईफाई फ्री है। तो सर वाईफाई में तो पैसा लगता है सर। नहीं वाईफाई की छोड़िए ना, इससे भी नीचे का मैं बताता हूँ। जब ये बच्चे को तैयारी के लिए बुक देते हैं ना, तो नहीं देते, वो भी सेकंड हैंड, वो सेकंड हैंड है सर, वो भी पिटी हुई बुक पिछले साल वाली, ये वही रखते हैं, जिस पे आधे पे साइन लगे रहते हैं, आधे पे निशान लगे रहते हैं सारे बुक पे। मतलब 200 रुपए की बुक भी आपको पुरानी ही देंगे, चेक कर लेना इनके चाहे। कबाड़ी वाले से खरीदते हैं सर। हाँ ये भी सही, उनसे, हाँ सर, पुराना और अपडेटेड मटेरियल नहीं, पुराने से पुराना। जी सर। सर देखो सर, उनको बच्चे को उस अभी उतने मैच्योरिटी लेवल नहीं है सर। बच्चा तो सर एक बात जान लो, मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी सैनिक स्कूल के एग्जाम में बच्चे के नंबर नहीं आएंगे सर, ये पेरेंट्स के नंबर नहीं आए, मैं तो सीधा मानता हूँ। अगर कोई बच्चा 110 नंबर लाए ना, तो उसके पेरेंट्स की पूरी खता है। ये रिपोर्ट कार्ड 10 साल के बच्चे का उसका ही है, ये पेरेंट्स की हार है ना। ये उसी की पढ़ाई का रिजल्ट है। लेकिन वो अपने आप ले कैसे सर इस बात को, इतने बड़े उसको ब्लेम को ले कैसे लेगा सर? सर नहीं लेगा ना, नहीं लेगा ना भाई, नहीं डालेगा किसी पे, नाक की बात है, वही तो किसी पे डालेगा सर, बच्चे पे डालेगा और किस पे डालेगा? वे कहते हैं ना, एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोगे वैसा भैया तुमने नीम का अगर बोया तो आम कहाँ से हो जाए? वो तो कहता है ना, बेटा तू ही नहीं पढ़ा, तुझे वो तो यही कहेगा ना। पेरेंट्स यहाँ पर ये कहेगा, मैंने तुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला था, तूने पढ़ा नहीं, और बच्चा बोलेगा नहीं मैंने पढ़ाई तो की नहीं, टीचर ने ठीक से नहीं वो सर, वो तो बाद में सोचेगा। देखो सर, बच्चा जब 20-25 साल का हो जाए तब उसको समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या खेल रहा था। शुरुआत में तो वो भी कहेगा हाँ पापा मेरे से नहीं निकला, ये अभी की बात नहीं है, हाँ बात की बात सर। वो शुरुआत में तो हम भी देखते हैं बच्चा कहता है सर मेरे से नहीं निकला, मैं नहीं था, ठीक है। लेकिन जो उस मैं कहूँगा इस तरह की कमज़ोर एकेडमी में डाला किसने था? वो पेरेंट्स ने नहीं डाला था। सारे फैसले पेरेंट्स ले रहे हैं, हम इस बार बार कह रहे हैं, स्कूल में पेरेंट्स दिला रहा है, उसको ड्रेस पेरेंट्स ला रहा है, खाना उसका पेरेंट्स ला रहा है, सब कुछ ला रहा है। फिर नंबर कौन ला रहा है भाई? ये नंबर बच्चा नहीं ला रहा है, अभिभावक आप ला रहे हैं वो नंबर 110 120। अभी 5 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, आपको एक सलाह मैं जरूर दूंगा,
देखिए ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप एडमिशन कराएं या ना कराएं, लेकिन यहाँ विजिट करें और विजिट करने के बाद एजुकेशन मॉडल को देखें। यहाँ पे देखें बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप कल को बच्चे को घर पे भी तैयारी कराएं, हम ये नहीं कहते यहाँ तैयारी कर, घर पे आप तैयारी कराएं, कम से कम यहाँ से आपको पता तो चले कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। अगर इसके यहाँ के 10% 20% भी आपने बच्चे को घर से तैयारी करा दी तो आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। और हमारे लिए सारे बच्चे समान है भाई, चाहे वो किसी भी एकेडमी से बच्चा पढ़ रहा हो। अक्सर आप सोचते होंगे कि नहीं सर दूसरी एकेडमी की ये करते, क्या दूसरी एकेडमी के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है? क्या 70,000 जो बच्चे को घेरे पड़ा है वो बच्चों से हमारा लगाव नहीं है? हम किस बात के अध्यापक हो गए? बच्चे तो बच्चे होते हैं सर, हमारे हैं ना वे। अरे उनके बारे में हम चीज निकाल, अरे अक्सर सर हम कहते हैं पेरेंट्स से अपना एडमिट कार्ड दे दो, बोलता क्यों दे दो? अरे भाई क्यों नहीं दोगे आप हमें? भाई आप हमें क्यों नहीं दोगे? हम अध्यापक नहीं है, बिल्कुल हैं? मैं तो हम टीचर नहीं है सर, ये बताओ। एक पेरेंट्स बोल रहा था सर क्यों नहीं देंगे? आप हमें क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन शेयर करते? आप हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, जिस भी सब्जेक्ट में उसके कम नंबर होंगे मैं अपनी टीम की तरफ से अपने टीचर को बोलूंगा सर एक कमजोर बच्चा है, आप गुरु धर्मी निभा दीजिए, है ना? जी सर, बोलिए सर। जी हाँ, एक पेरेंट्स था, उनसे जब मांगा रोल नंबर तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने तो उन्हें यही कहा था, मैंने भाई टीचर इतना है, बैंक वाले थोड़ी ना लोन निकाल लेंगे। हाँ, लोन निकाल लेंगे जो आपके। और सर मैं एक बात, जैसे पेरेंट ने हमें एक शेयर कर दिया अपना एडमिट कार्ड, हमने उसके नंबर देख लिया, रीजनिंग में खत्म है, मैथ में बुरी तरह फेल है, ये हमने देख लिया। हमें एक बार दो बार तो गुस्सा होंगे क्योंकि दुख होता है अध्यापक को जब एक बच्चा फेल होता है, पर लेकिन साथ में ध्यान रखना समाधान भी देंगे आपको। और आप एकेडमी में आओगे, बच्चे को लेके आओ, यहाँ पे 1 रुपया जमा मत करो और पूछो। करियर काउंसलिंग का हमारा काउंटर अलग है, अजीत सर उसको हेड करते हैं, और भी हमारी तीन टीचर की और टीम है। फ्री काउंसलिंग देते हैं हम बच्चे को, पेरेंट्स को करियर की फ्री काउंसलिंग है। आप आइए, हम बताएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, कुछ नहीं, लेकिन आप ये कह के आइए कि हाँ सर मैं एडमिशन कराने नहीं आया, मैं तो करियर काउंसलिंग लेने आया हूँ, वही देंगे हम। इसलिए हम कहते हैं कि हमें एडमिट कार्ड शेयर कर दो, जितने भी इस भारत में 1.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं सैनिक स्कूल के, सब हमें दे दो, हम संभाल लेंगे भाई उनको। हम बता देंगे किस बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है, घर से निकलेगा, बाहर से निकलेगा, कोचिंग से निकल सकता है, किस से निकलेगा, वो सारी जिम्मेवारी हम लेने को तैयार हैं। और ध्यान रखना, इसमें हमारा उद्देश्य नहीं है, बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो सर 200 बच्चे आ जाएंगे। बिल्कुल भाई बहुत सारे को, सबको ये लगता कि इनको एडमिशन चाहिए। अरे कितने एडमिशन आ जाएंगे हमारे यहाँ? 200। बस पूरे भारत में 2 लाख 2.5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 200 ले सकते हैं बस हम। इसके अलावा हमारे तो कोई ब्रांच भी नहीं है, नहीं सर, हमारे तो कोई ऐसे भी 20-30 ब्रांच है भाई। तो सर जी आपका, सर आप बताइए सर। मैं कहूँगा कि इसमें अब देखिए पेरेंट्स क्यों छुपाते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कहा ना रिजल्ट वो छुपाते हैं, और तो छुपाते हैं। हाँ, तो इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि सीधी बात है, वो इस बहाने अपनी गलती छुपाते हैं। अब क्या है कि अगर वो रिजल्ट दिखाते हैं और उसमें पूरा फेल है, खत्म है, पोस्टमार्टम उसमें छुपाता वही है जो खत्म है। अब क्या, अरे जिसके बच्चे के 270 नंबर है वो तो हमें हमारे बिना कहीं दिखाता है, हमें देखो सर, है ना, छुपाता सर वही है। जी जी। तो उनको लगता है कि मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। अरे किस बात की शर्मिंदगी सर? सर जो उन्होंने पास में गलती की। अच्छा, 10 साल तक कुछ नहीं पढ़ाया बच्चे को। हाँ, जो इधर उधर पढ़ाया वो मशरूम ग्रोथ वाले में। हाँ वहाँ, और माँ भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये भी नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो मेधावी बच्चे हैं, जिनमें पोटेंशियल है और गार्जियन जान रहे हैं कि हमारे बच्चे में दम है, तो वो अगर ऐसी जगह घुस गए तो सर फिर वो बेड़ा गर्क गया। वो भी वो तो अपने से ही बच्चे को मतलब जहर दे दिया। तो चलिए भाई, हम बता दें अभिभावक आपको, हम बार बार कहते हैं कि हमें अपनी डिटेल्स एडमिट कार्ड वगैरह दो। उसका उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हमारे जो एक्सपर्ट के जो टीम है, अजीत सर की काउंसलिंग में जो पूरी बच्चों के हम बताएंगे कि ये बच्चा भाई मैथ में कमजोर है, ऐसे निकलेगा। हम ये भी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन तब कराना जब आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ से फायदा मिलेगा। लेकिन हम फ्री भी काउंसलिंग करते हैं और उसमें हम कमजोर बच्चों की ज्यादातर काउंसलिंग करते हैं। ये एकेडमी भारत की पहली एकेडमी ऐसी है जो होशियार बच्चों की तरफ कम, मतलब उनको कहते हैं कि भाई वो अपने आप आ जाए तो उनके अच्छी एजुकेशन देके भेजते हैं सबसे बेस्ट, लेकिन कमजोर बच्चों को कैसे निकले उनकी तरफ सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। और हमारे 3 काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। जब भी कमजोर बच्चा आता है उसके पेरेंट्स को हम प्रॉपर गाइडेंस देके भेजते हैं कि आप इस बच्चे पे ऐसे काम करो, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं इसके लिए। सर मैं तो चाहता हूं कि भाई यहाँ पेरेंट्स विजिट करें, हमें सर आप ये बताओ, पिछली बार 7 पेरेंट्स आए थे,
सर आप थे, 7 पेरेंट आए थे और आपने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे मैथ की तैयारी करो। उसमें से हमारे पास एक का कॉल आया, उसका बच्चा मैथ में निकल गया सर, जब आपने बताया था उसको पिछली बार। ठीक है भाई, 6 ने तो कह दिया कि मास्टर तो छोड़ो, मास्टर की बात फ्री की थी सर, लेता भी नहीं, लेकिन एक ने बात मान ली सर, उसका बच्चा जेएनयू में निकल गया, है ना, उसका फोन आया था हमारे पास। चलिए ठीक है भाई, इस तरह के सेशन हम लेके आते रहेंगे जी सर। सेशन को एंड करें सर। चलिए भाई, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।